सो जैसा कि आज हम एक क्वेरी करते हैं, ठीक है, जिसमें हम लेफ़्ट जॉइन, राइट जॉइन और इनर जॉइन को इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एक टेबल को क्रिएट किया, ठीक है, इवन टेबल। उसमें एक ही कॉलम को मैंने इंसर्ट किया, दैट इज़ द आईडी कॉलम। आफ्टर दैट मैंने उसमें वैल्यूज़ एंटर किया, डिफरेंट वैल्यूज़ एंटर किया, लाइक 1 3 5 6। सो जब हम इस क्वेरी को सिलेक्ट स्टार फ्रॉम E1 से रन करते हैं तो कनेक्शन इज़ लॉस्ट। सो जैसा कि मैंने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम E1 इस टेबल को व्यू करता हूँ तो मुझे ये टेबल शो हो रही है, ठीक है। तो 1 3 5 6 इज़ द वैल्यू। सिमिलरली मैंने क्या काम किया कि E2 को भी रन किया, राइट। तो E2 को टेबल क्रिएट किया, उसमें वैल्यूज़ इंसर्ट की 1 3 7 5। ओके, सो आफ्टर दैट when I tried to execute this E2, like so this is the result which I got. So मैंने दो टेबल क्रिएट कर ली, E1 E2। नाउ अब हम इस पर अप्लाई करेंगे जॉइंस को। तो जैसा कि पहले हम लेफ़्ट टू जॉइन, तो बेसिकली इसका सिंटेक्स क्या होता है ना कि सिलेक्ट स्टार। ये स्टार का मतलब ये होता है कि हम सारे कॉलम्स को सिलेक्ट कर रहे हैं। लाइक अगर यहाँ पे जैसे आईडी कॉलम ही है, बट यहाँ पे अगर हमको नेम कॉलम भी होता, एम्प्लॉय कॉलम भी होता, तो हम ये सारे कॉलम्स को ले लेता, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आईडी कॉलम लिख देते हैं फिर भी ये रन होगा, बिकॉज सिंगल कॉलम आईडी है, ठीक है। फ्रॉम टेबल E1, जो कि हमने क्या मान रखा है इसको, राइट टेबल। इसको हमने एलियास, हियर एज में से एलियास, इस टेबल का नाम हमने E1 से चेंज करके ई कर दिया ईजी करने के लिए। एंड लेफ्ट ज्वाइन कर दिया मैंने इस टेबल E2 को, राइट, जो मैंने क्रिएट किया था। आफ्टर दैट किस कॉलम पे हमको इसको ज्वाइन करना है, बिकॉज दोनों टेबल में एक ही कॉलम कॉमन है, दैट इज़ द आईडी कॉलम। ओके, तो हमने आईडी कॉलम को ज्वाइन कर दिया एंड इस टेबल को हमने एलियास लेके एफ ले लिया। तो जब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, तो हमको क्या मिलना चाहिए आउटपुट, एज आउटपुट। तो बेसिकली इस क्वेरी में सिंस इधर फुल स्टॉप है, राइट, तो जब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमको क्या मिलना चाहिए, सिंस द डेफिनेशन ऑफ द लेफ्ट join is like it will print all the values from the left table and the matching record from the right table, right. So whenever I try to execute this query, okay, so it will give similarly this select id not this time, okay, so it will like this। तो जब हम इसको execute करते हैं, sorry just a minute। so जब हम इसको execute करते हैं तो ये something like this gives the output, like all the values from the left table, that is the E1। तो E1 में क्या था हमारा 1 3 5 6, it will print everything। the matching records from the right table, like 1 is also in the right, it will print 1 3 is also in the right, it will print 7 is not there, so it will print null, and 5 is there, so it will print the same 5। so in this way same about the right join and inner join, only the common records will print, like it will eliminate this one, only 135 will be the output। you can see that 135 is the output। so for today आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।